मिर्जापुर में तो आप पीछे ही थे, सीसामुख, नरकी, कटेहरी, करल, कैसे कैसे बीजेपी लड़ेगी? मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये एकजुट दिखाकर फिर से 2017 जैसा माहौल बनाकर कि सब एक है और एक लिफाफे में है, सब गुलदस्ता तैयार हो गया 5 लोगों का? 2017 में जो स्थिति बनी थी, बार बार इतिहास रिपीट करे कोई जरूरी नहीं। तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, सपा बसपा सत्ता में थे, तो वो नाराजगी सपा बसपा से थी। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, 7.5 साल उत्तर प्रदेश में भी है, तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी रणनीति अपनानी होगी। लेकिन अब जैसे मैं बार बार पीटीए की बात करता हूँ, वो पीटीए वाली बात जो आपने कही, ऐसा नहीं है। नैरेटिव हमेशा प्रभाव डालते हैं, कभी कभी रिजल्ट के रूप में नहीं आ पाता बीजेपी के परिणाम में, लेकिन नैरेटिव घटनाओं से बनते हैं, स्टैंड लेने से बनते हैं। जब आप पीटीए की बात करते हैं और जब पिछड़े की बात आती है, तब आप मुसलमान के साथ खड़ा दिखते हैं, उस 12 साल की गरीब बच्ची के साथ नहीं दिखते। ये नैरेटिव नहीं बनाएगी, ये मेरी राजनीति समझ कहती है कि नैरेटिव तो बनाएगी नहीं। आलोक जी, समाजवादी पार्टी उस आरोपी के साथ खड़े, मतलब उसको ये तो किसी ने नहीं कहा, समाजवादी, मेरी जानकारी में नहीं, अगर है, अगर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, कि समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं मोहित खान हमारा नेता है, उसको गलत फंसाया जा रहा है, ये भी नहीं कहा। वो तो ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए अगर गलत है, लेकिन निर्दोष पर कार्रवाई मत। क्या मुस्कर दिया आप भी? अरे नहीं, ये नहीं तो आलोक जी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं कि राम धुन बजाऊं। बोल दो, नहीं मैं बोल दूं। हाँ, ऐसा थोड़ा कहा जाता है राजनीति में कि नहीं हम इसके साथ खड़े हैं। राजनीति में जैसे कहा जाता है वैसे समाजवादी पार्टी ने कहा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पहले डीएनए जांच हो जाए। क्या जब दूसरी जगह बलात्कार की घटनाएं होती हैं तभी समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड होता है कि डीएनए जांच हो पहले? नहीं तो ये तो 2023 में आया ना, 2023 में कानून आपने कहा जिसमें 7 साल। भाई ये ऐसा नहीं, हम उस नैरेटिव पे थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। सुनील जी को पूरा बोलने दे रहे, मुझे बार बार रोक रहे हैं। भाई बोल तो मैंने सुनील जी को भी काउंटर किया। देखिए ये आरोप आलोक जी क्या बात कर रहे हैं, मुझे काउंटर कर रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे भाई। चलिए बोल लीजिए आप। सब बोलते हो, आप मुझे काउंटर कर देते हैं, फिर आप बोलते फिर काउंटर कर देते हैं। तो काउंटर गलत है तो मैं वापस ले लूं? काउंटर गलत हो तो नहीं कह रहा हूँ। 2023 के बाद उत्तर प्रदेश में को बलात्कार नहीं हुए, ये तो भाजपा वाले बताए ना। समाजवादी पार्टी ने एक भी रेप के केस में कहा कि पहले डीएनए जांच हो जाए, छेड़खानी का या बलात्कार का आरोप लगेगा आलोक जी, आलोक जी, राजनीतिक रूप से भी आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, मतलब समझ से और कानून के भी। अगर एक आदमी का गर्भ से पता चलेगा तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं है। मैं कहा आप मुझे उसमें उलझा रहे हैं कि मैं वो 6 पॉइंट बताऊं कि बलात्कार में कौन कौन से आते हैं। वो मोहित खान, मेरी बहस मोहित खान पे ही नहीं। अगर आपको लगता है बीजेपी मिल्कीपुर का भदरसा का मुद्दा बना के 10 उपचुनाव जीत सकती है तो आप 5 मिनट बोलिए, मैं बेरोक टोक बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं बताता हूं, जो नैरेटिव्स बनते हैं इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों से बनते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जब सत्ता देने की बात आती तो जया बच्चन याद आते हैं, कोई पांडे याद आता है। आपको क्यों याद नहीं आता? आज अभी सत्ता बंटवारे की बात हो रही है तो भी कह रहे हैं कि हम उन्हीं परिवारजनों को देंगे, तो पीडीए में फिर परिवार अत्याचार जो अभी चर्चा है। अब हम बहुत कड़ा सवाल पूछ देंगे पांडे जी, अब हम बड़ा कड़ा सवाल पूछेंगे, फिर कहेंगे आपने काउंटर कर दिया बीच में। 2017 में किस फोटो किसके थी कवर पेज पे? बीजेपी के आदित्यनाथ जी की थी नहीं थी। फिर ये क्या, ये पार्टी के अंदरूनी मामले रखे रहने दीजिए ना। हम आप किसी पार्टी की वो विचारधारा बोले, वो किसको चुने? साहब मेरी बात को आप नहीं समझ पाते या शायद मैं समझाने में अक्षम हूं। अरे अरे आप पढ़ाते हैं, आपकी बात तो समझना मजबूरी है। बाकी 3 लोगों में ना समझूं मैं मान सकता हूं, आप तो पढ़ाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये परीक्षा इस बात की भी है कि पीडीए जो आप कहते हैं, रियल में क्या पीडीए करते हैं? आप पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन उस बालिका के साथ खड़े नहीं होते, उसके चरित्र पर प्रश्न लगाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ कितने डिबेट में क्या आदमी तो बड़े फांसी मुकदमे चलते हैं, हंसाया जा सकता है, झूठ बोला जा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या स्टैंड रख रहे हैं?
स्टैंड का महत्व हमेशा होता है। वो जीत हार में कितना आएगा अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मिर्जापुर के मैटर चलिए, में अच्छा, अब मैं एक लेकिन काउंटर हुई ले है, लेता हूं, फिर मैं प्रेम जी के पास जाता हूं। विनेश भाई मिलने जा रहा, नहीं, कोण में खास जरूर है राजनीति यार, नेता मगर क्या ये कहता नहीं है आपकी त्वचा चमकने लगेगी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। तो त्वचा बदसूरत जरूर हो जाएगी, चमकेगी नहीं। एक ही चीज में, अगर पेपर लीक हो गया तो बदसूरत हो जाएगी, और पेपर प्रॉपर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमानदारी की हमारी आपकी कई चर्चा हुई, ऑफ द रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, ऑन द रिकॉर्ड है ऐसा कि नहीं कि पेपर लीक अगर आ गया, कोई एक छोटी सी नुकसान घटना, होगा, लेकिन पेपर लीक अगर प्रॉपर मतलब आप लीक ईमानदारी नहीं से होगा, बताइए ना, तो 7 सालों में मिलेगा। कितने सफल एग्जामिनेशन करवाए इस सरकार ने? मुझे पिछला मत बताइएगा कि उन्होंने 70 नहीं करवाए। इन्होंने 7 एग्जाम ऐसे करवाए जो बिना किसी अंधेरगर्दी के हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर। फिर मेरी बात, मैं वहां कह रहा था, आप अपनी बात पूरी करें। अब मैं तभी तो चुप हूं कि आप पहले पूरा बोल लें फिर हम बोल रहे, क्योंकि ये होता है कि आपके पास मेरे लिए प्रश्न बहुत होते हैं और साथ में उत्तर देने अरे के लिए भाई, समय आप नहीं मिलता, सत्ता तो मैं पक्ष चुप हो के जाता हूं। सत्ता पक्ष की अच्छाई बताएंगे तो आपसे सवाल किससे ज्यादा होंगे? समाजवादी पार्टी से बीजेपी भले कर ले, लेकिन जनता नहीं पूछती समाजवादी पार्टी से, वो उसका पुराना कैरियर ग्राफ गिनाती है। लेकिन उसका भी है ना कि तुलना भी तो पुराने ग्राफ से करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तुलनात्मक तो होना पड़ेगा। उसका तो ये नहीं हो सकता ना कि भारतीय जनता पार्टी के 7.5 साल बनाम कुछ नहीं, केवल बीजेपी के 7.5 साल, केवल बीजेपी के काम, इस पे भी तो नहीं चुनाव होगा ना। चुनाव तो तुलनात्मक होता है कि ये कैसे थे और ये कैसे है। ये संभव ही नहीं है। अब आप समाजवादी पार्टी 20 साल तक चुनाव सत्ता में ना है तो 20 साल पहले वाला होगा जो मान लो 27 में भी समाजवादी पार्टी हार जाए तो भी तुलना करने के लिए तो हमें 12 से 17 लेना पड़ेगा। सही बात, 14 साल का वनवास कटा था ना, 14 साल का वनवास कटा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू तक से तुलना होती है, इंदिरा गांधी से तुलना होती है, अच्छा है बुरा। अब 71 में हो रहा है ना तुलना इंदिरा गांधी से कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तुलना हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि पिछली जो चीजें उसे कभी तुलनात्मक हो ना। नहीं, होना भी चाहिए। जब तुलनात्मक रहेगा तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी असहमति हो सकती है, लेकिन एक सफल सैनिक राजनेता, उनकी जो सैनिक कूटनीति थी, सैन्य कूटनीति थी, वो आज तक सबसे बेहतरीन थी। मैं हमेशा मानूंगा इस बात को स्वीकार करना होगा। तो मेरा कहना सिर्फ ये, चलिए हम चुनाव में आते हैं। हाँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी 3 सीटें थी अपने पास, 3 अगर बनाए रखते तो हिफायती है। अगर जो 2022 के चुनाव में थी, अगर वो 3 से ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर 3 से कम रहते हैं तो निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी को वो जो असहज स्थिति है उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में जीत और हार तय करते, 37 सीटें अखिलेश यादव की आई, उनकी सारी अच्छाइयां बाहर है, लेकिन इसके पहले 2 लड़कों का साथ नहीं पसंद आ रहा था ना। बिल्कुल, 2014 से लगातार भी जो ये कांग्रेस, कभी अखिलेश भाई कभी बसपा से मिलते थे, कभी कांग्रेस से मिलते थे, ऊंट इस करोड़ बैठता था, कभी उस करोड़ बैठता था। अरे नहीं सेट हो रही थी ना। वो एक मीम चलता है, हम लोग तो सोशल मीडिया पे है ना, कि थॉमस अल्वा एडिसन को 1199 तरीके मालूम थे कि कैसे बल्ब नहीं जल सकता, कैसे नहीं बनाए जाते। हाँ, नहीं तो वो एक्चुअली मीम का गलत उपयोग है, वो सकारात्मक बात के लिए था, हालांकि इसे व्यंग के रूप में उपयोग किया गया। वो ये था कि लोग जो डिस्करेज है जीवन में वो सीखे, तो कोई व्यक्ति 1000 बार असफल होने के बाद भी सफल होता तो वो भी गठबंधन कर रहे थे। लेकिन एक बात अगर आप चाहें, फिर इतना बड़ा क्यों बना दिया उपचुनाव को? उपचुनाव तो वैसे भी सरकार का रहता था, इतनी बड़ी सेना क्यों उतार दी कि संगठन मंत्री भी 2 सीटों के जिम्मेदार होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी 2-2 सीटों के होंगे, और सीएम खुद 2 सीटों की जिम्मेवारी ले ली। उसका अब रोकिएगा नहीं, मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, मैं टोकिएगा नहीं। डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी, ये एक नया कदम है, इसका एक नया नजरिया है जो प्रेम कुमार जी ने बताया। मैं एक दूसरा नजरिया बताऊं, अगर चुनाव जीत जाए तो बड़ा नेता जिताता है, चुनाव हार जाए तो कार्यकर्ता हराता है, कार्यकर्ता नहीं निकला। कम से कम इस बार उत्तरदायित्व तो है। अगर तुमने जिताया तो तुम्हारा क्रेडिट, और तुमने नहीं जिताया तो तुम्हारा डिस्क्रेडिट।
अब वो बच के निकलने की स्थिति नहीं है। और मैं मानता हूं हर नेता के लिए होना चाहिए कि भाई ये चुनाव में ये जिताने वाला नेता भी यही है और हराने वाला नेता भी यही है। तो कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो ये 5 सुपर 5 है, ये बच के ना निकल पाएंगे हारने पर, चिट्ठी दूसरे के नाम ना फटेगी। संदीप जी ने बहुत बढ़िया इसकी एनालिसिस बताई। बोले अगर 10 सीटों में एक भी सीट, मतलब 3 से जो आप कह रहे हैं वो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि पीजे में दूसरी जातियों के लोगों को दे रहे हैं तो कहीं निगेटिव ना हो जाए, लेकिन उनकी 37 सीटें आई ना। तो राजनीति में नए प्रयोग किए जाते हैं और कभी वो सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग कर रही है। अब जैसे कि बात निकल के है कि डिप्टी सीएम और सबकी बराबर बराबर भूमिका हो गई, तो क्यों ना हो। सीएम भी एक प्रमुख नेताओं में एक होता है, हालांकि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन कैबिनेट का हेड होता है और बाकी सारे मिनिस्टर्स भी इक्विवेलेंट होते हैं एक आइडियल तौर पर। ऐसा कोई सीएम सुपर से थोड़ी ना होता कि नहीं वो सीएम है तो सब बस खत्म काम। तो मुझे लगता है कि उत्तरदायित्व तय होना चाहिए, जीत का भी और हार का। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है, अगर वो न प्रयोग करती तो भी उत्तरदायित्व सीएम भी रहेगा अल्टीमेटली। अभी भी बचने के बाद में भी अभी भी अल्टीमेटली तो उत्तरदायित्व सीएम ही होगा ना कहीं पर। लेकिन सीट बंटवारा करके वो अपनी इंटरनल जो राजनीति है, जो अंदर कहीं न कहीं बिल्कुल, अब आप सही बात कह रहे हैं, पॉलिटिकल असंतोष है, तो पॉलिटिकल असंतोष वाला मैटर थोड़ा शांत हो जाएगा कि आप 2 सीटें भी जिता ना पाए, चलो काम खत्म। अब तो मुझे लगता है और मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकल असंतोष और ज्यादा नहीं बढ़ा देगा। आप ईमानदारी से मेरी बात समझ, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। करहल, सीसामऊ, कुंदरकी लगातार, ठीक है वो नहीं है तो आलोक पांडे जी आप अपनी बात कह के समाप्त करेंगे। मैं ये क्या जो सबसे बड़ी यूएसपी थी लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की, अब उस पे भी सवाल उठने शुरू हो गए। ये बात तो है 2 महीने तक अयोध्या में उस पीड़िता की मां दर दर भटकती रही, लिखा नहीं गया इस पे कोई। आप कहते रहिए कि समाजवादी पार्टी में गोली मार दी जाती, कल प्रवक्ता बैठे थे वो लोग बोल रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई हमारे पैनल का बैठा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में, उससे ये नहीं होता है। सरकार में आप है, आपका इकबाल होना पड़ेगा। पुष्कर जी, जो दुनिया में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहां अपराध को शून्य कर दे। अपराध होने के बाद जब वो ओपन हो तब सरकार किस तरह से प्रोएक्टिव होती है कि नहीं होती, बिल्कुल वो उस पर बहुत निर्भर करता है। तो योगी जी की इस हिम्मत पर कोई गेंट नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूं। जनता इस मामले में उनके साथ है कि अगर अपराधी उसका अपराध खुल जाता है, पकड़ में आता है, उसके बाद सरकार उसे बचाने की कोशिश नहीं करती। ठीक है, आपकी बात समझ गया। 10 सेकेंड और अगर महंगाई और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में मुद्दा है तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? ठीक है, मैं इसका जवाब सुनील जी से लेके खत्म करो। सुनील जी,